ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के तू नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। मिलेगी मंजिल परिंदों को, ये उनके पर बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश, मगर उनके हुनर बोलते हैं। कला के आसमान पर कुछ लोग परिंदों की तरह अपनी रफ्तार पकड़े हुए हैं, अपनी उड़ान भर रहे हैं। लेकिन उनकी खामोशी, उनका कला के प्रति समर्पण, धीरज और लगातार अपने कर्म के प्रति एक कंसंट्रेशन, एक एकाग्रता आज उनको ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। आज हमारे साथ एक ऐसी नृत्यांगना है जिन्होंने कला के क्षेत्र में, कला के कैनवास पर न केवल हमारे राजस्थान बल्कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े कला मंच पर अपनी कला की अभिव्यक्ति के साथ अपना एक अहम मुकाम बनाया है। भरतनाट्यम एक ऐसा नृत्य है जहां बहुत ज़्यादा धीरज, समर्पण मांगता है। और ये जो गुण है, ये जो सद्गुण है, वो उनके भीतर समाहित है। तो ऐसी ही फनकार आज हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में राइजिंग स्टार के रूप में मौजूद हैं सरस्वती जी शर्मा। सरस्वती जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और राइजिंग सिटी प्रोग्राम में आज आप आई हैं तो हम आपका बहुत ही स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सरस्वती जी, पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली तमिलनाडु से बिलोंग करती हूँ। जी हाँ जी। चेन्नई सिटी। चेन्नई सिटी से जी। लेकिन आप पैदाइश चेन्नई में हुई या आप कहाँ पे, आपकी पैदाइश परवरिश कहाँ पे हुई? मेरी मैं बॉर्न ब्रॉट अप जोधपुर हूँ। वाह, क्या बात है। हाँ, जी। तो स्कूलिंग, मेरा कॉलेज सब यहीं कंप्लीट हुआ है। जी जी। सर। तो भरतनाट्यम का जो चयन आपने किया अपनी ज़िंदगी में, भरतनाट्यम को आपने चुना, तो सबसे पहले
आपका पैशन के रूप में भरतनाट्यम था या कोई और नृत्य था या कोई और आपकी एक्टिविटीज रही है शुरू से? मुझे बचपन से डांस का बहुत शौक था। ओके। तो मैं बहुत डांस करती थी, वेस्टर्न फोक डांस, राजस्थानी फोक मुझे बहुत पसंद था। वाह, क्या बात मैंने है। बहुत फोक डांस किया राजस्थानी। तो आपका जो स्टार्ट है वो राजस्थानी फोक डांस से हुआ है। राजस्थानी फोक और वेस्टर्न डांस करती तो थी। आपने पहले जो राजस्थानी डांस किया वो कौन सा नृत्य किया, आपको याद है? और मेरा- किस उम्र में किया? जब मैं थी आई थिंक 4th क्लास में, जी। मैंने अरे वाह, ईला अरुण का जी का मैंने सॉन्ग किया था, मेरा 80 कली का लहंगा देखो। वाह क्या बात है। उसके बाद बहुत रेशम लोकप्रिय। रेशम का रुमाल देखो, ऐसे गाने में बहुत डांस किया मैंने। तो वहां से आप फर्टाइल हुआ आपके जीवन में कि आप नृत्य में हाँ। जा सकते हैं। हाँ, मुझे बहुत शौक था। तो स्कूल में बहुत फंक्शंस होते थे हमारे स्कूल में डांस के। जी, तो जी। मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी, मैं हर जी। एक डांस में मैं रहती थी। और एनुअल फंक्शन होते थे स्कूल में, तो मीन्स अगर 15 सॉन्ग्स हैं जी। तो 10 से 12 सॉन्ग में तो मैं ही रहती थी डांस के अंदर, इतने डांस करती थी। वाह क्या बात। वैसे तो सरस्वती नाम में ही कला है, विद्या है, जी सर। हंस वाहिनी है, जी सर। लेकिन सरस्वती नाम के साथ एक खासियत है जी। कि वो अपना जीवन के जो नियम है वो खुद बनाती हैं। हाँ जी। तो क्या ऐसा कुछ है आपके व्यक्तित्व में या? हाँ जी सर, ज़रूर है। हम्म, मुझे मैं सब अपना काम जो भी है वो सारे जी। मेरे सिस्टमेटिक होना चाहिए। वाह। मैं मॉर्निंग उठना है तो मॉर्निंग मेडिटेशन करना है, वाह। उसके बाद स्कूल जाना है, स्कूल से आके फिर घर पे मेरा बेबी है, हम्म, उसको देखना, फिर इवनिंग रेगुलर क्लासेस लेनी है मुझे डांस की अपनी, जी, रेगुलर जी। प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर अपनी एक्सरसाइजेस करनी है। जी। तो एकदम मेरा रहता है डिसिप्लिन उसके। सरस्वती जी, जैसे भरतनाट्यम का आपने कब चयन किया कि अब मुझे भरतनाट्यम, या वो कोई ऐसा टर्न आया लाइफ में? हाँ जी सर, मुझे बच्चे ये शौक था कि मुझे क्लासिकल डांस सीखना है, मुझे बहुत शौक था। जी। जब मैं टीवी में देखती जी। थी तो ना साउथ की जो होते टेम्पल्स उसमें ना जी। डांस करती थी ना, भरतनाट्यम डांसेस, तो उनको जब मैं देखा करती थी मुझे बहुत शौक आता था कि मुझे भी ऐसा ही करना है। तो क्लासिकल में तो हाँ। कथक भी है, लेकिन ओडिसी भरतनाट्यम भी में है। मेरा बहुत रुचि था और टीवी में देखने से। भरतनाट्यम की जो लिरिक्स हैं, जी। चूँकि अब आप तो साउथ से बिलोंग करती हैं लेकिन आप बेसिकली तो राजस्थान की हो गई। तो भरतनाट्यम के जो लिरिक्स हैं जी तो सर। उसकी भाषा अलग है, हाँ जी सर। और उस भाषा, हर भाषा की अपनी एक डिमांड होती है। जी सर। तो भरतनाट्यम की भी कुछ डिमांड है, उन्हें आपने कैसे मैनेज किया? मैंने मिस एक तो लैंग्वेज मुझे डिफिकल्ट नहीं हुई क्योंकि Difficult तमिल नहीं। लैंग्वेज तो मुझे आती है। जी जी। और जो भरतनाट्यम के सॉन्ग्स होते हैं वो नॉर्मली तमिल लैंग्वेज में तमिल रहते हैं। लैंग्वेज में है। तो इजी रहा, और साउथ से बिलोंग करती तो थोड़ा सा डांस अपने अंदर है ऑलरेडी। अच्छा तो अच्छा। जब मैं करती थी तो मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ डांस का, और बहुत शौक था कि कोई लिरिक आपको याद है भरतनाट्यम का? जतियाँ याद है जैसे हम लोग हाँ, तो आप सुनाइए थोड़ा सा हमारे। जैसे कि जति है इसकी, हम्म, ता तक जम तरी ता, तक तिक जम तरी ते, जी। तद्द तक नक जम तरी ता ते ता दित्ते ते ता तद्द तम दित्तम ता री कि ट तुम तरी किट तुम तक तरी किट वाह। तुम तक दिक्कु तरी किट तुम दत्तम। जी सर। लेकिन चूंकि ये तमिल का है, जी सर। इसकी लैंग्वेज हमारे हिंदी भाषी प्रदेशों में बिल्कुल अलग है। जी सर। उनको कम्युनिकेशन जब इस लिरिक के साथ उस नृत्य का जाता है तो वो जो एक गैप है कम्युनिकेशन का, जी सर। उसको कैसे फुलफिल कर पाती हैं? सर जब मैं सॉन्ग सुनती हूँ, जी। जैसे ये तो जती हुई है, जी हाँ। ये तो ताल है, ये सब ताले हो गई जी हैं, हाँ। सॉन्ग के जो लिरिक्स है वो इजीली समझ में आ जाते हैं हम लोगों को। जी हाँ। वैसे तो म्यूजिक जो है उसकी कोई भाषा होती भाषा नहीं नहीं है। होती है। जी सर। अच्छा, चलिए आपके प्रथम गुरु मंजूषा जी रही जी हैं, सर। उनके बारे में थोड़ा बताइए कि उनके पास आपने कैसे और कब और किस उम्र में एंट्री ली? जी सर। सर मैं श्री अरविंदो स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। जी तो मेरी स्कूल में मंजूषा मैम जो थी वो जी। गुरु डांस टीचर थी हमारे स्कूल जी में। जी। तो मेरी जी, क्लासेस लेती थी, डांस क्लासेस। जी। तो मैं उनसे डांस सिखा करती थी स्कूल में, वाह। अच्छा करती थी बहुत। मैम मुझे सेंटर में खड़ा करती थी डांस के लिए। और फिर जब मुझे मैम को कुछ लगा होगा मेरे अंदर, है ना, जी, तो जी। हमारे स्कूल में ही डांस क्लासेस चलती थी मैम की, जी। इवनिंग क्लासेस। जी जी। तो मैं- क्या एज रही होगी उस वक्त आपकी? जब मैं होंगी सिक्स क्लास में होंगी मैं, जी। छोटी सी थी मैं तब। लगभग 9-10 साल मान हाँ, लीजिए। इतना जी, मान लीजिए आप जी, मुझे। जी। तो फिर मैम ने मुझे देखा, बोला कि मेरी यहाँ इवनिंग क्लासेस चलती हैं शाम की, तुम ज्वाइन करो, ऐसे मुझे बोला। जी। मैंने कहा ठीक है मैम।
फिर मैंने घर पे बोला मम्मा को कि मम्मी मेरे मैम कह रही हैं कि आप ज्वाइन करो। एक्चुअली मेरे घर में डांस अलाउड नहीं था, भैया पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था अच्छा। कि आपको डांस करना है, जबकि साउथ में हाँ, तो बहुत ज्यादा फर्टाइल हैं सब हाँ, लोग। बट पापा को और भैया को पसंद नहीं था, और मैं सबसे छोटी थी घर में जी कि डांस नहीं करना। मम्मी ने कहा नहीं हमें नहीं करना, तुम स्कूल में करो, तुम जैसा ही है। जी फिर मैम ने मुझे वापस बोला कि नहीं तुम्हें करो, तुम अच्छा करती हो तुम डांस। जी मैंने कहा मैम मुझे ऐसे कह रहे हैं कि नहीं तुम करो, तुम आओ मेरी क्लास में, तुम खुद भी सीखो 1 घंटा और 1 घंटा तुम सिखाया करो बच्चों को। वाह, मैम ने ऐसे बोला मुझे। सीधा नृत्य मतलब शिष्य के साथ शिक्षक भी बना दिया जी आपको। जी। तो मैंने जी। मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मी देखिए मुझे मम्मी मैम कह रही हैं कि तुम सिखा भी दिया करो और 1 घंटा तुम सीख लो, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की उनको कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन तुम अपने पेरेंट्स पापा को भैया को बताना नहीं कि तुम जा रही हो। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा भाई है छोटा, वो मुझे लेके जाता था चुपके से क्लास, अच्छा। इवनिंग क्लासेस में उसके साथ मैं जाया करती थी। हमारे स्कूल सहमति मम्मा की थी? मम्मी की थी मेरी। जी जी। फिर मैं गई स्कूल, तो मेरा भाई बाहर बैठा रहता था स्कूल के बाहर 2 घंटे, और 1 आवर मैं सीखती थी और 1 आवर मैं सिखाती थी। बहुत छोटी एज में मैंने सिखाना शुरू कर दिया डांस। तो भाई का डेडिकेशन भी है। बहुत, मेरा भाई का बहुत सपोर्ट है, मम्मी का बहुत सपोर्ट है। फिर मैंने वहाँ डांस सीखा, सीखते हुए बस वहीं से कंटिन्यू शुरू किया मैंने। फिर तब घर वालों को कब पता चला? जब मैं थोड़ा सा डांस में अच्छा करने लगी, स्कूल में बहुत प्रोग्राम होने लगे मेरे, फिर और भी मेरी काफ़ी मुझे ना बहुत सारे ट्रॉफीज मिलती थी, फर्स्ट आती थी मैं डांस में स्कूल के अंदर। तब वो लोग थोड़ा प्रभावित हुए। हाँ प्रभावित हुए। तो फिर धीरे धीरे पता चला उनको, तो उन्होंने फिर कुछ बोला नहीं कि अच्छा कर रही जी। है, इतने इसको मिल रहे हैं सर्टिफिकेट्स और डांस के अंदर। फिर पता चला मेरा, उसके बाद मेरी स्कूलिंग खत्म हुई। फिर उसके बाद मैम की यहीं मैंने अपने डांस की फॉर्म भी फिल किए। कितने साल आपने मंजूषा जी के साथ काम किया है? मैंने 10 ईयर्स 10 ईयर काम किया। हाँ, एक 10 लंबा काफ़ी डिकेड हो गया। बहुत ज़्यादा। तो मंजूषा जी से पहले वैसे राजस्थान में हमारे जोधपुर में भरतनाट्यम का बीजारोपण मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने किया, और पूरे स्टेट में इसका उन्होंने काफ़ी प्रसार किया। तो वो तो है ही बहुत प्रशंसा लायक। लेकिन आपने उसके बाद भरतनाट्यम के जो प्रोग्रेस है वो कैसे, उसके बाद आफ्टर डिकेड? हाँ, उसके बाद फिर मैंने दिल्ली से हमारे गुरु हैं कपिल शर्मा जी, कला क्षेत्र के हैं वो जी हाँ। फिर मैंने वहाँ से उनके पास सीखा, कला क्षेत्र स्टाइल सीखा। तो आप उसके लिए दिल्ली जाती थी? मैं दिल्ली जाती थी। अच्छा। तो भरतनाट्यम कैजुअली जाती थी मैं जी। और तब मैं स्कूल में जॉब करती थी जी हाँ। और मैं भरतनाट्यम में बहुत सारे फॉर्म होते हैं, तंजावुर स्टाइल, कला क्षेत्र, तो मैंने उनसे कला क्षेत्र स्टाइल सीखा। जी जी। फिर उनसे सीखने के बाद फिर मुझे मेरी मुलाकात गुरु ज्ञानेंद्र वाजपेयी से हुई जोधपुर में। जी हाँ। फिर मेरी उनसे मुलाकात, फिर उनसे मैंने डांस सीखना शुरू किया और फिर उनके अंडर मेरा अंगेत्रम हुआ है। तो वो जोधपुर में ही गुरु ज्ञानेंद्र जी आए हुए थे? उनका वर्कशॉप था जोधपुर में जी। तो वर्कशॉप में मैं तो आई थिंक 3-4 दिन या 1 वीक का। फिर मैं उनसे जब मिली तो मैंने कहा मुझे गुरु जी आपसे सीखना है। फिर मैं लखनऊ जाती थी उनसे सीखने के लिए। अरे आपने बहुत मेहनत की जी। फिर मैंने वहाँ पर कोई वर्कशॉप था, अटेंड किया मैंने और उसी के अंदर मैंने अपना अंगेत्रम कंप्लीट। चलिए, हमने आपके गुरु ज्ञानेंद्र जी वाजपेयी जो भारकंडे विश्वविद्यालय लखनऊ से हैं, हमने उनको कॉल किया है और वो हमसे जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम आपको। और सरस्वती जी आपकी स्टूडेंट हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? My disciple Saraswati Sharma is a very talented, devoted and hard-working student. She is a very good teacher. Her imagination and creativity is marvelous. She excels in Abhinaya and she is a very good choreographer also. I wish her all the best and a very good, bright dancing career. थैंक यू सर, थैंक यू। सरस्वती जी, एक जैसे आपने 10 साल काम किया जी, उसके बाद में आपने कपिल सर से और फाइनली गुरु ज्ञानेंद्र जी से, तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। हाँ जी। तो आपकी जो प्रथम गुरु हैं उन्हें कुछ अदरवाइज बुरा तो नहीं लगा? नहीं लगा, ऐसा नहीं है। उनको लगा, उनको पता है मैम को, मैम बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत सॉफ्ट पार्टनर। उनकी सहमति से आपने। हाँ जी जी। चलिए, भरतनाट्यम
के बारे में हम और विस्तार से बात करेंगे, तो कुछ भरतनाट्यम के स्टेप्स होते हैं शायद पुष्पांजलि से जी। आई थिंक तिल्लाना तक, हाँ हाँ जी। है ना? तो उन स्टेप्स के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए सबसे पहले होता है अलारिपू, अल्लाह रिपू, फिर जी, पुष्पांजलि होता है। जी, लेकिन जब हम स्टेज पे डांस करते हैं हम्म, सबसे पहले पुष्पांजलि करते हैं। पुष्पांजलि का पुष्पांजलि का मतलब होता है पुष्प हम लोग अर्पण अर्पित। करना भगवान को, अपने इष्ट को, अपने इष्ट को, तो जी। पुष्पांजलि। जी। तो पहले हम पुष्पांजलि स्टेज पे करते हैं, हम्म, इसमें सभी देवताओं की वर्णन किया जाता है। जी, फिर हम अलारिपू करते हैं, जी, फिर हमारा जतिश्रम रहता है। जी, जतिश्रम में सिर्फ जतियाँ रहती है, उससे दिखाते हैं कि जति कितनी स्ट्रांग है बच्चे की, ये, इसका ताल कितना स्ट्रांग है। अच्छा, वो उस नृत्य की जो उसने अब तक सीखा है, हाँ उसकी जो परफेक्शन पकड़, है जी। वो कैसा है? वो जति रहता का है। मतलब ये है। जी, जतिश्रम। फिर आता है शब्दम, शब्दम। जिसमें शब्द का ही मतलब भाव, भाव। शब्दम। तो आप शब्दों से भाव प्रकट करना। प्रकट करने वाला, जी, तो जिसमें जी। अभिनय रहता है, जी, प्योर एक्सप्रेशंस रहते हैं शब्दम जी, के अंदर। जी। उससे पता चलता है कि बच्चे की एक्सप्रेशंस कितने स्ट्रांग है। जी। तो उसमें बच्चे बहुत बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स। हम्म, फिर आता है पदम, जी। जिसमें दुर्गा पदम रहता है, भगवान शिव का पदम रहता है। फिर तिल्लाना रहता है उसके बाद में, जी, जी। वर्णम है, वर्णम है। जावली आता है उसके बाद में, फिर श्लोकम भी रहता है। कहीं कहीं जावली स्किप कर दिया जाता है, हाँ ऐसा हमने जावली, देखा हाँ है। स्किप कर जी, दिया जाता है। जी, श्लोकम रहता है, इस जी, टाइप से हाँ, रहते हैं श्लोकम, डांसेस। अंत में श्लोकम है, नहीं, सबसे एंड में तो तिल्लाना रहता है। तिल्लाना रहता है, वो थैंक्स एक तरह से। थैंक्स, हाँ। तिल्लाना के बाद फिर अगर अंगेतरम हो रहा है स्टेज पे तो फिर मंगलम होता है। तो एंड में स्टूडेंट आते थोड़ा सा आरंगेत्रम हमारे दर्शक नहीं जानते, हैं। जी और जहाँ तक हमने सुना है आरंगेत्रम वो एक आफ्टर परफेक्शन और गुरु हाँ। की सहमति के बाद जी, वो मंच पे किया जाता मंच है, पे जिसमें होता है। पेरेंट्स और वो लोग सारे होते हैं। इनवाइटेड होते हैं। हाँ। अंगेतरम का मतलब रंग प्रवेश, पहली बार स्टेज पे स्टूडेंट जा रहा है वाह, और वो जी। अपना डांस पे उसकी कितनी पकड़ है, कितना कमांड है, वो उसको 3 घंटे में दिखाता है वो स्टूडेंट। लगातार उसको डांस करना होता है और ये लाइव होता है परफॉर्मेंस। ऑर्केस्ट्रा बैठती है और डांस जी। करते हैं स्टेज पर। जी, जी तो ये भरतनाट्यम जहाँ तक हमने सुना है कि भरत मुनि से इसका जी। उद्भव हुआ है, हाँ और भरत मुनि ने तो मुख्य रूप से नाटक के लिए हाँ। ये इस नाट्य शास्त्र को नाट्यशास्त्र, बनाया। जी तो जब हम नृत्य करते हैं, भरतनाट्यम करते हैं या और भी जो इंडियन क्लासिकल करते हैं, जी। उसमें अभिनय भी एक पूरा मायने रखता है। तो नृत्य और अभिनय, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए क्या? देखिए अभिनय जैसे कि एक्सप्रेशंस, जी, भाव, जी, किसी एक टॉपिक पे आप अपने एक्सप्रेशंस कितने अच्छे से जी, दे सकते हो, हम्म। ये होता है। जैसे कि नृत्य और नृत्य। जी, जी, नृत्य का मतलब होता है सिर्फ डांस, सब ताल, जतियाँ, नृत्य। नृत्य, नाट्य, नाट्य का मतलब होता है अभिनय, ओनली एक्सप्रेशन। जैसे मैंने बताया शब्दम, शब्दम नाट्य में आता है, ओनली एक्सप्रेशन रहते हैं, अभिनय रहता है। जी, और नृत्य जो होता है वो नृत्य और नाट्य का समावेश होता जी। है, जिसमें भाव भी रहता है, जतियाँ भी रहती है। जी। जैसे कि वर्णम है, जी। उसमें भाव भी रहता है और जतियाँ भी रहती है उसके अंदर। पुष्पांजलि है, नृत्य में आता है। थोड़ा सा इस पे और चर्चा करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आपका आरंगेत्रम जो हुआ जी सर। वो कहाँ पे हुआ और वो क्या घटना रही, वो क्या टर्न था उसके, थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। मेरा अंगेत्रम लखनऊ में हुआ है, जी। गुरु ज्ञानेंद्र वाह, वाजपेयी के क्या अंदर। बात है। उन्होंने मेरा कराया, हम्म, जिसमें मैं 1 मंथ मैंने वहाँ डांस की प्रैक्टिस की। जी, बहुत गर्मी थी, जून का मंथ था। ओहो, बहुत मुश्किल गर्मी। है, और आरंगेत्रम तो पूरी जान ले जान लेता है। सुबह जी। की मॉर्निंग 3 आवर्स प्रैक्टिस होती थी हमारी वहाँ पर, इवनिंग 3 आवर्स प्रैक्टिस होती कई कई बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं। हो जाते हैं। जी। और फिर आने के बाद भी आपको रात भर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, डांस का इतना डांस करती थी, क्योंकि 1 मंथ में अंगेत्रम करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। तो नॉर्मली 3 मंथ्स की प्रैक्टिस होती है आफ्टर डांस, बट हमने 1 मंथ में कंप्लीट किया था उसे। तो ये जो रियाज आप करती है, अभ्यास करती है, उस दौरान थोड़ा सा डाइट भी गुरु सजेस्ट जी, करते होंगे। जी हाँ। हम्म, तो उसमें आप नॉर्मली ज़्यादा जूस ज़्यादा आपको लेना चाहिए, जूस हो गया, ड्राई फ्रूट्स सॉलिड कम है। सॉलिड कम होना चाहिए आपका। हम्म, और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग उठ के आपको अच्छे से स्ट्रेचिंग्स की, आपकी स्टेमिना बिल्डअप होने के लिए एक्सरसाइजेस करना चाहिए। आपने मेडिटेशन की चर्चा की, जी। जो आपका रूटीन है, हाँ जी सर। तो थोड़ा सा मेडिटेशन से, एक तो जहाँ तक हमने सुना है पूरी जिंदगी में ही वो प्रभाव डालता है। जी सर। नृत्य में मेडिटेशन का क्या प्रभाव है, और मेडिटेशन की थोड़ा सा मेडिटेशन का खुलासा हमें। नृत्य में बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जी। मैं सहज योगा करती हूँ,
जी सहयोग मेडिटेशन करती हूँ, जी। जिसमें श्री माता जी निर्मला देवी जी। ने सहयोग के बारे में बताया है। जी उन्होंने ये बताया कि हमारी ध्यान द्वारा हमारी कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होनी है। जी वो जागृत होके सात हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं, उन 7 चक्र को भेदते हुए सहस्रार से पार होती है, जी और फिर हमारा ध्यान लगता है, जी। फिर हमारा मेडिटेशन होता है। और वो मेडिटेशन में आपका चित्त एकदम, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो एकदम शांत रहता है, जी। आपके थॉट्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं, जी और आप एकदम अंदर से बहुत पीसफुल महसूस करते हैं। आप एकदम पीस, आपको जो आपका एम है उस पर जी। आप कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो आज के बच्चे बहुत डाइवर्ट है फ़ोन लेके, यूट्यूब को लेके, लेकिन जब मेडिटेशन करते हैं तो आपका माइंड एकदम सेट रहता है कि मुझे इस पे कंसंट्रेट करना है। तो आप श्री जब माता जी की- नृत्य भरतनाट्यम जब सिखाती हैं जी बच्चों को, हाँ जी उनके पहले डाइवर्शन पे आप हैमर करती होंगी हाँ जी, थोड़ा सर, सा, जरूर। ताकि नृत्य के प्रति कंसंट्रेशन कंसंट्रेट करें। वो कैसे आप कर पाती हैं उनको मैं पहले मेडिटेशन कराती हूँ क्लास में। क्लास में? हाँ, वाह। क्लास में ही उनका पहले मेडिटेशन कराती हूँ। जो मेडिटेशन कर लेते हैं उसके बाद उनका मैं डांस स्टार्ट करती हूँ, ताकि उनका कॉन्सेंट्रेट है डांस में, और डांस में पकड़ है उन बच्चों की। और मेडिटेशन से बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपके, आप फिजिकली फिट रहते हो, आप माइंड से भी बहुत शांत रहते हो, आपकी स्टडीज बहुत अच्छी रहती है, आपकी मेमोरी पावर बहुत शार्प होती है इससे वाह, आपके। क्या बात। और बच्चे जो डाइवर्ट, आज के टाइम में स्टूडेंट्स बहुत डाइवर्ट होते हैं, बहुत ज्यादा है ना? डाइवर्सन और है, आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, क्रिएटिव भी है, बहुत लेकिन डाइवर्ट भी ज्यादा करता जी। है। तो ये मेडिटेशन से वो बहुत सेट रहते हैं स्टूडेंट्स, जी है ना? जी। और अपने पेरेंट्स के भी, वो लोग बहुत से बच्चे बात नहीं मानते बच्चों की, जी। बट जो मेडिटेशन करते हैं तो उनके अंदर एक अच्छी एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी से वो अपने पेरेंट्स के भी बहुत रेस्पेक्ट करना, उनकी बात मानना। बहुत से पेरेंट्स आके मुझे बोलते हैं मैम इनमें बहुत चेंजेस आए इन बच्चों के अंदर। आपने पेरेंट्स की चर्चा की है, हाँ जी तो आपके एक स्टूडेंट के पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं जी सर। और वो क्या कह रहे हैं, चलिए हम उनकी राय जान लेते हैं। नमस्कार सर, और मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पिछले कई वर्षों से हमारी दोनों बेटियां गुरु सरस्वती शर्मा के मार्गदर्शन में भरतनाट्यम की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। गुरु बिना ज्ञान कहाँ। ऐसा ही होता है, जब एक अच्छा गुरु मिल जाता है तो शिष्य किसी भी शिखर तक पहुंच सकता है। और यही हम कह सकते हैं हमारी गुरु सरस्वती शर्मा के लिए, जो अपने आप में बहुत ही कला निपुण है, सौम्य सरल स्वभाव की है। वो शिष्य में केवल भरतनाट्यम की ही शिक्षा नहीं, अपितु आजकल होने वाले जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है उन सबको, एकेडमिक को, हर चीज का वो ध्यान रखती हैं। वो बच्चों को बारीकियां, एक एक बारीकी सिखाती हैं, और उनको उनके अंदर जो निखार है उसको वो पूरी तरह से उसको तराशती हैं। कहते ना, एक शिल्पकार किसी शिल्पकार से कम नहीं है। एक एक मुद्राएं, एक एक भाव, हर चीज को निखारना, साथ ही उन भरतनाट्यम जो कि हमारे भारत का गौरव है, उसमें जो उसके पीछे जो कहानियां छुपी हैं, जो उन चीजें हैं, जो उनकी इतिहास है, उसको भी पूरी तरह से बच्चों को अवगत कराती है। वो अपना हर संभव प्रयास करती हैं और साथ ही बच्चों को भी इनकरेज करती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से करें। सो हमें आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम उस गुरु के लिए 2 शब्द कह सके। शुक्रिया, शुक्रिया आपका। सरस्वती जी, मेडिटेशन की आप चर्चा कर रही हैं, और कभी कभी हम जब मेडिटेशन करते हैं, जी सर, ये तो एक तरह से आपने अपने जीवन का अंग बना लिया है, लेकिन कुछ मैंने देश के बड़े बड़े संगीत के और उन लोगों से बातचीत की थी, व्यक्तिगत बात भी की और एज ए इंटरव्यू में भी मैंने बात की। उनको कुछ अलग अलग आभास होता है, कभी कभी मंच पे भी ऐसा लगता है जैसे कोई पास आके बैठ गया। ऐसा कोई अलौकिक आभास आपको, क्योंकि आप मेडिटेशन भी रेगुलर कर रहे हैं जी, आभास आपको बहुत परम चैतन्य मिलता है। जैसे आप जी। जब मेडिटेशन करते हैं तो जी। आपके हाथों से जो ठंडे वाइब्रेशंस आते हैं, जी। जो लाइफ में कभी नहीं आया होगा, जी। और आपके सर के ऊपर बहुत जी। ठंडे, जैसा जी। किसी ने कोई बर्फ रख दिया आपके वाह, सर में, हाँ। और हवा चल रही धीरे धीरे सर पर, जी जी, वैसे, और आपको पॉजिटिव एनर्जी आती है। और जैसे हम लोग श्री माता जी का करते हैं तो आपको साक्षात जब हम ध्यान करते हैं तो आपको श्री माता जी दिखती हैं ध्यान में। श्री माता जी वाह, जो भी आपके इष्ट हैं उनके बहुत। दर्शन होते हैं। जी, तो ये जो आभास
जैसे आपने मेडिटेशन के दौरान कहा, कभी कभी हम नृत्य करते हैं और इतना खो जाते हैं, जी सर। तब भी हमें कोई अलौकिक आभास होता है, चाहे वो कोई भी कला हो। जी सर। तो ऐसा कोई आभास आपको कि मैं फला स्टेज पे ये नृत्य कर रही थी, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि आज कुछ मुश्किल है, लेकिन ऐसा हाथ मेरे ऊपर आ गया? मुझे श्री माता जी का बहुत लगा जब मैं स्टेज पर डांस करता था कि उनके हाथ मेरे सर पर है। वाह। मैं पैरों में अगर बहुत पेन है या आपके पैर में स्वेलिंग आ रही है, हाँ। फिर भी आप डांस कर रहे हो क्योंकि उनके ब्लेसिंग से। ये चीज़ मुझे बहुत लगा स्टेज पर। इवन मैंने मैम के साथ में भी डांस किया, मनीषा मैम के साथ में जी। तब भी बहुत वाइब्रेशंस आते हैं उस वक्त उनके साथ में करने से, मैम के साथ में। और तो जैसे आप दिल्ली भी गई अपने अभ्यास के लिए, सीखने के लिए, और लखनऊ तो एक इतनी बड़ी जीवन की आपकी घटना हुई, तो वो कैसे आपने मैनेज किया फैमिली के साथ, या कैसे आपने आरंगेत्रम तक की जो यात्रा है उसका थोड़ा सा हमें बताइए। मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे अंगेतरम करना है। अच्छा। तो फिर उन्होंने बात करी कि नहीं, पेरेंट्स से, पापा से, भैया से कि ठीक है तुम जाओ। फिर जब मेरी वेकेशंस होती थी जी जी जब मेरी वेकेशंस होती, दिवाली ब्रेक हो गया जी या विंटर ब्रेक्स हो गए, तब मैं जाया करती थी उस वक्त, वहाँ पर जाकर सीख लेती जी। थी। और जून में तो 1 मंथ का हम लोगों को मिलता था, जी। तो वो 1 मंथ मैंने यूटिलाइज़ किया है। मैं जब भी मेरे वेकेशंस होते थे तब मैं बाहर जाया करती थी सीखने के लिए उस वक्त। तो वो 1 मंथ मैं बाहर गई और जाके मैंने किया लखनऊ में किया। वहीं आप रहे और वहीं रही, मैं हॉस्टल में रहती थी। वहीं मेरे साथ में मेरी फ्रेंड थी, वो दिल्ली में बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जॉब करती है। आरंगेत्रम जब होता है जी। स्टेज पे जब होता है तो उसके लिए बहुत सारा मैनेजमेंट होता है, जी। ऑडियंस को कॉल करना और ये सब, वो सब कैसे वहाँ आप मैनेज कर पाए, या गुरु का? नहीं, गुरुजी का बहुत सपोर्ट रहा यहाँ पर। सारा कुछ गुरुजी ने मैंने सब किया मैनेज। उन्होंने ऑडिटोरियम बुक करना, एंकरिंग पार्ट, ऑडियंस बुलाना, वो तो खुद भातखंडे के इतने असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उनके सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे वहाँ पर हमारे पास। वाह। और उनके वहाँ पे एक रिपोर्टर है विवेक भैया, उन्होंने बहुत साथ दिया। उन्होंने सारे न्यूज़पेपर में और उसने सारे ऑडियंस चली आई, बहुत सारा, बहुत अच्छा हुआ था वो सब। तो लखनऊ की तो एक पृष्ठभूमि ऐसी है जो सामने आते ही ऐसा लगता है कि कला, शायरी, कविता और भी दूसरी चीज़ें बहुत जुड़ी हुई हैं लखनऊ का एक मिजाज। हाँ जी। तो वो क्या अनुभव रहा? बहुत अच्छा है, लखनऊ सिटी बहुत ब्यूटीफुल है। और जहाँ हम रहते थे वो इतनी सुंदर जगह थी। और मिस एक वहाँ कोई जगह है जहाँ ना सारे शॉप सब कुछ ब्लैक होते थे। सारे शॉप जितनी बिल्डिंग्स है वो सारी ब्लैक होती है। कुछ ब्लैक मार्केट, आई डोंट नो, मुझे अब याद नहीं था। वो बहुत सुंदर, वहाँ के स्टैचूज, वहाँ के रोड और गार्डन्स बहुत सुंदर होता है। इसमें शाही सिटी जैसे हम बोल सकते हैं ना, वैसा वहाँ का है। भरतनाट्यम का जो शास्त्र है जी, उसमें करीब 1200 या 1300 पेज तो केवल उसके रूल्स लिखे हैं। जी सर। तो उस रूल्स के बाद जो भरतनाट्यम का नृत्य होता है वो कैसे है? मतलब वो रूल्स, इतने रूल्स फॉलो करना क्या पॉसिबल है? कुछ रूल्स तो हैं जो फॉलो करना मीन्स आपके लिए मस्ट है। जैसे कि अगर आप आरा मंडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरा मंडी यानी कि हाफ बेंडिंग। अच्छा। भरतनाट्यम स्टार्ट ही वहीं से होता है, आरा मंडी से। तो वो हम लोग कराना ही कराना है। आरा मंडी हो गया आपका। आपकी मुद्रास जो होते हैं वो बहुत क्लियर होना चाहिए। आपकी आई मूवमेंट्स जो हैं वो क्लियर होना चाहिए, वो सही। बॉडी पोस्चर बहुत स्टिफ रहता है यहाँ पर, आपका वाइब्रेट नहीं करना चाहिए, इसका मूवमेंट नहीं होना चाहिए, वेस्ट का मूवमेंट नहीं होता इसमें। तो ऐसे जैसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो करना ही है। लेकिन आजकल बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है, बहुत सारे लोग जो है कुछ मिक्स भी कर रहे हैं आजकल चीज़ों में जी। है ना? हाँ, वही मैं अगला प्रश्न आपसे यही जानना चाह रहा था कि भरतनाट्यम का जो एक पृष्ठभूमि रही है अब तक, उसमें हमने देवी देवताओं और उनको ही ज़्यादा शामिल किया है, जैसे कृष्ण, शिव, और शिव से संबंधित जैसे तांडव या तांडव की कोई शॉर्ट प्रस्तुति। लेकिन चूंकि अब युग बदल रहा है, समस्याएं बदल रही हैं, और हमारे आसपास का जो माहौल है वो भी काफ़ी, उसको पूरा प्रदूषित नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी बुराइयां उसमें आ गई हैं। तो जो कला है वो भी एक माध्यम है सशक्त मैसेज देने का। तो भरतनाट्यम में आजकल कुछ परिवर्तन हुए हैं कि हम कॉन्टेम्प्रेरी को भी शामिल कर सकें। कंटेम्प्रेरी आजकल मिक्स हो गया है भरतनाट्यम में, और ये इससे बहुत
भरतनाट्यम और ब्यूटीफुल हो गया है। जी। ऐसा नहीं, अगर प्योर क्लासिकल फॉर्म बोले तो भरतनाट्यम है, लेकिन अगर सेमी क्लासिकल फॉर्म देते हैं हम तो कंटेम्प्रेरी मिक्स है। इवन कंटेम्प्रेरी बहुत सारे वेस्टर्न फॉर्म्स भी मिक्स हो गए हैं इसके अंदर, जी है ना। तो जिसमें आप जो स्ट्रेचिंग्स होती हैं भरतनाट्यम का, जो आपके राउंड्स होते हैं, तो बहुत जगह आप लोग टो पे राउंड लगा देते हैं इसके अंदर। जी जी। ये है लेग्स की जो आपकी किक होता है वो अलग लगता है इसके अंदर। भरत हाँ आपके जैसे कि हमने गुरुजनों की चर्चा की, जिसमें फाइनली ज्ञानेंद्र जी, गुरु ज्ञानेंद्र जी, और लेकिन इस बीच आपने शायद सरोजा वैद्यनाथन जी से सीखा, और वो तो हमारे विश्व की एक, भारत की एक राजदूत ही कह सकते हैं जी। उनके बारे में थोड़ा बताइए। गुरु वहाँ तक आपकी अप्रोच कैसे हुई, और क्योंकि उनकी सहमति भी बहुत मुश्किल होती है। जी गुरु जी हाँ जोधपुर में वर्कशॉप के लिए आई थी। जी जी तब मैंने उनकी वर्कशॉप अटेंड की थी। जी। और जो गुरु जी ज्ञानेंद्र जी हैं जी। और मंजूषा अच्छा, मैम, उन्होंने आप परिचय हाँ कराया। वो भी उन्हीं के ही स्टूडेंट है। स्टूडेंट गुरुजी थे के। ज्ञानेंद्र जी और मंजूषा जी दोनों। हाँ वो जी दोनों गुरु जी के स्टूडेंट है। जी। तो उनकी वर्कशॉप थी यहाँ पर जोधपुर जी में, हाँ, तब मैंने जी। उनकी वर्कशॉप अटेंड की थी। जी। बहुत ब्यूटीफुल तिल्लाना सिखाया था उन्होंने मुझे, देश वाह। तिल्लाना। हम्म। तब मेरा उनसे बहुत अच्छा लिंक हुआ। फिर जब मैं चेन्नई गई थी तो वहाँ पर निरीक्षणा एक था, वक्त कॉन्फ्रेंस था, जी। वहाँ मेरा मिलना हुआ गुरुजी से। जी वहाँ जी। बहुत हम लोग 5-6 डे रहे मैं वहाँ पर। वाह। फिर उसके बाद जब यहाँ लॉकडाउन हुआ जोधपुर में, तब गुरुजी ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी। अच्छा, तब मैंने उनकी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करी। तो गुरु जी कहाँ, दिल्ली रहते हैं, कहाँ रहते हैं? दिल्ली रहती है। दिल्ली रहते हैं। और दिल्ली आप उनके पास भी आती जाती रही हैं। हाँ उनसे कितना पीरियड रहा आपका? बस अभी तक है मेरा, अभी तक है? अभी तक है, अभी भी सीख रही हूँ। वाह, क्या बात है। तो थोड़ा सा, क्योंकि सरोजा जी एक ऐसी फैमिली से हैं और उन्होंने काफ़ी संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंची हैं। अक्सर हमने देखा, और आप भी ये कर रही हैं, कि जो स्टूडेंट डाइवर्ट हैं, लेकिन नृत्य के साथ साथ ज़िंदगी में अनुशासन, धीरज और इस तरह के जो सद्गुण हैं, वो उन पे उनका क्या वो रहता है कि एक मेजरमेंट, कि पहले मैं अपने स्टूडेंट्स में ये गुण डालूं। गुरुजी तो मैं अपने स्टूडेंट का जब तक जी। हर चीज़ से, जब वो डांस सिखाती हैं तो पहले तो सब चीज़ का मीनिंग बहुत अच्छे से बताती हैं। इसका ये मीनिंग है, इसको तुम्हें इसको ये समझना है, जी। इसकी राग ताल, और फिर वो डांस हमें कराती हैं। जी। और उसके बाद जब तक वो ठीक नहीं होता तब वो कराती ही रहती है उस चीज़ को। और आपको ऐसे बैठना है, आपको ऐसे ही बोलना है। बहुत मिस अगर कुछ आप पर्सनली उनसे एडवाइस भी लेते हो तो बहुत अच्छे से एडवाइस करती हैं चीज़ों को लेकर वो। चलिए, एक आपके साथी हैं आपके स्कूल के, दीपक हर्ष जी, और वो भी डांस टीचर हैं। जी तो उनसे बात कर लेते हैं, उनसे राय जान लेते हैं। नमस्कार दीपक जी, और सरस्वती जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे जिस कलाकार के बारे में आज बोलने का मौका मिला है, शायद मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उस कलाकार के बारे में आज बोल रहा हूँ। मैं और सरस्वती मैम पिछले 9 सालों से एक ही स्कूल में साथ में कार्यरत हैं और एक ही फील्ड से हैं। सरस्वती मैम के बारे में अगर बताया जाए तो she is very creative, she's very talented, she's multitasking and she's multi-talented exactly. So I just like to share some important things or important topics, important बातें जो सरस्वती मैम के बारे में मैं शेयर करना चाहूँगा। वो बहुत हेल्पिंग नेचर है, वो बहुत जॉली नेचर है। वो बच्चों को जिस तरीके से सिखाती हैं, मेरे ख्याल से एक माँ जो अपने बच्चों को सिखाती हैं, उस तरीके से सरस्वती मैम अपने बच्चों के साथ ट्रीट करती हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं बस यही कहना चाहूँगा, वो जैसा है वो वैसा ही रहे। जिस तरीके से वो साधना कर रही है बच्चों के लिए, वो हैट्स ऑफ है एक्चुअली। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी जो दुआएं हैं वो हमेशा मैम के साथ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम सरोजा जी जो स्टूडेंट्स में सद्गुणों का प्रवेश करवाती हैं, तो उनका क्या एक मूल मंत्र क्या रहता है? मूल मंत्र उनका मेहनत। मेहनत। किसी चीज़ को बहुत अच्छे से करो, परफेक्शन।
पे बहुत ध्यान देती हैं वो। उनका ममत्व भी, जो बहुत। ममता देती है, वो भी काफी लोकप्रिय बहुत है। लोकप्रिय, बहुत प्यार से एकदम एज अ डॉटर बिहेव करती है, इतना प्यार करती है वो। और उनके परिवार में भी काफी भरतनाट्यम हाँ, के उनकी बहू हैं। रमा वैद्यनाथन जी, हाँ, उनकी जी। जो ग्रैंड डॉटर है दक्षिणा वैद्यनाथन, ये सारी वो भी इसी- सहयोग करते हैं। इसी फील्ड में है, भरतनाट्यम में। जी, हम भरतनाट्यम पे चर्चा कर रहे हैं और जो हमारे इंडियन क्लासिकल डांस और भी हैं, जी तो भरतनाट्यम और उनमें जैसे कथक है, ओडिसी है या कुचिपुड़ी है, जो भी है, उनमें बेसिकली क्या फ़र्क है? और जैसे चलिए, कथक तो एक तरह से उत्तर भारत उत्तर का भारत है, का डांस है। जो दूसरे हैं ओडिसी वगैरह, उनसे हम कैसे इनको कंपेयर कर पाते हैं और ऑडियंस को कैसे कम्युनिकेट कर पाते ऐसे तो भरतनाट्यम जो है जी। भगवान शिव का डांस है, हैं? जी। और ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, 2000 मान लो आप, से भी पुराना डांस है ये। हाँ, और ये जो नृत्य है जैसे कि कुचिपुड़ी है, ये जी। आंध्र प्रदेश का डांस है। इसमें ज़्यादा आपके एक्सप्रेशंस रहते हैं कुचिपुड़ी के अंदर। अच्छा। इसमें थोड़ा सा कॉस्ट्यूम भरतनाट्यम जैसे रहता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट रहता है। एक पट्टा यहाँ रहता है उनका, जी। और वो लोग थाली पर डांस करते हैं वो लोग वहाँ से जी, कुचिपुड़ी में, जी। और एक्सप्रेसिव बहुत रहता है कुचिपुड़ी। जी। और जो ओडिसी है, इसमें बॉडी का मूवमेंट बहुत रहता है। ये चीज़, ये ऐसे मूव करता है, जी। और इसका भी जो फुट मूवमेंट है नॉर्मल वैसा है, जो हैंड्स मूवमेंट है हम लोग ऐसे ओपन करते जी। हैं, वो ऐसे रख के डांस करते हैं। जी। एक्सप्रेसिव है, जी। अच्छा है ओडिसी डांस, जो उड़ीसा का है। जी। और जैसे कि आपका केरला का है जी। मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, जी। नहीं, मोहिनी अट्टम एंड कथकली। हम वैसे तो किसी भी नृत्य शैली का एक दूसरे से कंपेयर नहीं जी। कर सकते, लेकिन भरतनाट्यम एक सीधे, चाहे वो भाषा से जुड़ाव ना हो, हिंदी भाषी लोगों का भी एक सीधे प्रभाव डालता है। जी और ये आपने कई बार देखा भी होगा, हाँ जी। है ना, और दूसरे भी आरंगेत्रम के दौरान। तो क्या फीडबैक क्या आता है? बहुत अच्छा। मिस अगर आपको भरतनाट्यम आ गया, यानी आप सब डांस कर सकते हो। वाह। बस आपका जो बेस है, जो आपका मूल मन जो है, वो चीज़ भरतनाट्यम है। आपका फुट मूवमेंट्स, आपका आर्म्स, आपकी आईज, आपकी हेड मूवमेंट्स, आपका बॉडी स्ट्रक्चर जी। इतना फ्लेक्सिबल, इतना स्ट्रांग होता है, फिर आपसे कोई भी डांस करा दो आप वाह। बहुत इजीली आप उस चीज़ को कर लोगे। जी। बट अगर आपको भरतनाट्यम नहीं आता और आपको कोई और डांस फॉर्म करते जी। हो, कोई फोक हो गया, वेस्टर्न हो गया, तो भरतनाट्यम सीखना बहुत डिफिकल्ट है। तो सबसे मेन जो है वो भरतनाट्यम है। सबकी जो जननी है, बोलते हैं जैसे मेन जो जननी है वो भरतनाट्यम है। सभी डांस का, क्लासिकल डांस की जो जननी, जो मेन है, वो भरतनाट्यम है। मल्लिका साराभाई एक बहुत अच्छी भरतनाट्यम की नृत्यांगना रही हैं। जी उन्होंने एक बार कहीं कहा था कि भरतनाट्यम पहले श्रृंगार प्रधान ही रहता, हाँ हाँ लेकिन जब केवल श्रृंगार प्रधान से हर युग में काम नहीं चल सकता, उन्होंने कुछ प्रयोग भी किए और उससे एकदम जो इस तरह का, एक तरह से जो महिलाओं का जो उत्पीड़न है हमारी सोसाइटी में, जिस नज़र से उनको देखा जाता है, उन सब का एक मैसेज, पॉजिटिव मैसेज देने के लिए उन्होंने कुछ चेंज किया। जी। तो क्या ऐसा अब भरतनाट्यम में श्रृंगार से निकलकर क्या चेंजेज आप देख रही हैं? श्रृंगार से भरतनाट्यम सब श्रृंगार ही नहीं है। जी। भरतनाट्यम में आपको बहुत सारी जतियाँ हैं, बहुत ताले हैं। जी। जैसे बोलते हैं तांडव और लास्य, जी। दो होता जी। है। जी। तांडव और लास्य, तांडव भगवान शिव का डांस है, जी हाँ। और जो लास्य है वो माता पार्वती करती माता है। पार्वती। दोनों का समावेश आज हम देख रहे हैं हम लोग आज, जी। जो और कॉन्टेम्प्रेरी में हम उसको कैसे करवाते हैं? कंटेम्प्रेरी में कुछ स्टेप्स भरतनाट्यम के और कुछ स्टेप्स हम कंटेम्प्रेरी के, जी। दोनों को मिला के हम जो करते हैं वो हमारा सेमी क्लासिकल हो जाता है वो चीज़। तो जैसे भरतनाट्यम के जो स्टेप्स हैं वो अलग अलग, जैसा आपने बता ही दिया, वर्णन अलग अलग, लेकिन क्या वो हिस्टोरिकल होते हैं या हम किसी आधुनिक स्टोरी को उसको डांस के फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, या उसमें कुछ नियम है कि ऐसा नहीं कर सकते? अगर आप प्योर क्लासिकल में जाते हैं तो आपका नियम है, उसको आप फॉलो करना ही करना पड़ेगा आपको, जी। उससे हम निकल नहीं सकते। जी। लेकिन अगर हम सेमी क्लासिकल में जाते हैं हम लोग, तो हम उसको नहीं फॉलो कर सकते उस चीज़ को हम। जी। अच्छा, तो कॉन्टेम्प्रेरी में जाने के लिए हमें सेमी क्लासिकल अपनाना सेमी पड़ेगा। क्लासिकल बनना, क्योंकि कोई और डांस उसमें मिक्स हो रहा है तो सेमी क्लासिकल जाता है उसके तो अंदर। अभी चलन क्या है, श्रृंगार प्रधान या अभी जो हम बच्चों को सिखा भी रहे हैं, दोनों और इन जनरल हम जो देख रहे हैं जी। विश्व स्तर पर या हाँ, हाँ। हमारे भारत के स्तर पर,
दोनों का है चलन अभी। दोनों का। भरतनाट्यम तो इंटरनेशनल लेवल का डांस है, इसका जी। तो सबसे ज्यादा चलन है। उसमें तो कोई इसका मुकाबला तो ही नहीं कोई है। हाँ वो है ही नहीं है। हाँ। बट आजकल क्रिएटिव बहुत हो गया है। जी हाँ। तो क्रिएटिव के इसमें हम लोग कंटेम्प्रेरी हो गया, आपका हिप हॉप इसमें ऐड हो गया। अच्छा, हिप थोड़ा- हॉप भी ऐड। हाँ, थोड़ा कथक भी हम लोग ऐड कर देते हैं इसके अंदर, है ना। इस तरीके से हमारा मिक्स होता है। कोई कहीं हमारे कहीं हमने देखा है कि कथक वाले थोड़ा सा, कहना नहीं चाहिए, परहेज भी करते हैं हाँ जी। भरतनाट्यम से। जी। तो आप जब कथक लेते हैं तो कुछ कथक वालों को इसमें परेशानी तो नहीं नहीं होती? नहीं जैसे कोई आपके कोई मूवी का कोई सॉन्ग ले लिया आपने जी और हाँ। उस पे आप भरतनाट्यम कर रहे हो, जी, तो आपका जी। सेमी क्लासिकल जा रहा है, कुछ कंटेम्प्रेरी स्टेप डाल दिए। जी। जैसे मैं भी करवाती हूँ स्टूडेंट्स को, सेमी क्लासिक कराती हूँ मैं। तो कोई मूवी का सॉन्ग हो गया, कोई इंग्लिश सॉन्ग हो गया है, और इंग्लिश सॉन्ग के अंदर आप भरतनाट्यम करा रहे हो, तो जी। ये थोड़ा सा डिफरेंट जाता है। भरतनाट्यम तो बहुत धीरज मांगता है जी, और- बहुत और पेशेंस। शॉर्टकट नहीं मांगता। हाँ और आज के हमारे जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आते हैं और मेरे ख्याल से आपके पास भी पहला आते प्रश्न हैं। होता होगा, कितना टाइम लगेगा? जरूर यही पूछते हैं मुझसे यही पूछते हैं। तो आप उनको कैसे कन्विंस कर पाती हैं? मैं कहती हूँ आप पेशेंस रखिए, जी है हाँ। ना। भरतनाट्यम छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा है। मैं आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी सीखने में, जी। लेकिन इतना है सीखने के लिए इसके अंदर। जी हाँ। तो आप जी। पेशेंस रखिए और आपका बच्चा डेफिनेटली सीखेगा जी। और करेगा डांस वो, जी। है ना। तो ये, और बच्चे का जब बच्चा सीख के जाता है घर, तो दिखाता है, तो उसको उनको दिखता है पेरेंट्स को कि हाँ मेरा बच्चा सीख रहा है पहले में और अभी में। जी। तो हमने, जैसे हमारे भारत की कुछ बड़ी अभिनेत्री भी हुई हैं, जो मैं उदाहरण अगर दूं तो वैजयंती माला जी और हाँ, हाँ। हेमा जी, आशा पारिक जी, ये भरतनाट्यम की बड़ी डांसर। बेहतरीन नृत्यांगना रही हैं। लेकिन उन्होंने कुछ कुछ अपने बॉलीवुड फिल्मों में प्रयोग भी किए हैं भरतनाट्यम के। तो हम प्रयोग को आजकल किस तरह रिसीव कर रहे हैं? हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो ऑडियंस हैं, या हमारे जो भरतनाट्यम से जुड़े हुए गुरुजन हैं, सपोज ज्ञानेंद्र जी जैसे गुरु, जी मैडम सरोजा जी जैसी। जी, आप इजीली इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर जी। कोई मूवी में देखते हैं वैजयंती माला जी जो है जी। डांस कर रहे, तो उनका बड़ा अच्छा लगता है। इवन मैंने बहुत से गानों पे सिखाया उनके गानों के अंदर। जी जी तो ऐसा नहीं, लेकिन भरतनाट्यम अलग है, हटकर है जी है ना। जी वो चीज़ जैसे हम अलरपू है, पुष्पांजलि है, पदम है, वो हम वहाँ मिक्स नहीं कर सकते उस चीज़ को। जी वर्णम है, वर्णम नहीं कर सकते कहीं भी हम लोग हर जी जगह जाकर। जी। तो ये चीज़ अलग ही पार्ट है, ये चीज़। अच्छा, इनको आपको अलग रखना पड़ता है। जी। जब आप सेमी क्लासिकल हाँ। में रहती हैं तो ये 2-3 ये स्टेप्स चीज़ अलग है, हाँ। जो वो एक तरह से जिनको कह सकते हैं ठेठ, जो हमारे भरतनाट्यम मेन की- है वो ताल उनको। अलग है। जी। चलिए, आपसे एक और जुड़ गई हैं, आपकी साथी हैं चंद्र किरण जी मैडम, जो हमारे जोधपुर से ही हैं और शायद नृत्य की गुरु हैं। वो वोकलिस्ट है, सिंगर, वोकलिस्ट हैं, शास्त्रीय गायिका हैं। जी। चंद्र किरण जी मैडम, आपका बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार। सरस्वती और मैं हम दोनों टीपीएस में एक साथ काम करते हैं। सरस्वती इज़ अ बेस्ट डांसर। हर एक्सप्रेशन इज़ वेरी शार्प एंड क्रिएटिव. When she likes to teach students, she always gives 100% efforts. पिछले 9 साल से हम दोनों टीपीएस में एक साथ काम कर रहे हैं। वह बहुत कोऑपरेटिव और हार्ड वर्कर है। डांस के प्रति लगन, मेहनत और उसका जोश सराहनीय है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलिए, ये शास्त्रीय गायिका हैं, तो एक प्रश्न तो ये बनता है कि भरतनाट्यम या कोई भी नृत्य जानने के लिए हमें संगीत की बेसिक क्वालिफिकेशन भी आना ज़रूरी है? थोड़ा सा होना चाहिए जी। लेकिन मेन जरूरी नहीं कि आपको म्यूजिक आता है इसलिए आप भरतनाट्यम सीखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं। भरतनाट्यम अलग चीज़ है, वो एक डांस है। नृत्य और संगीत अलग चीज़ है। लेकिन उसमें ज़रूरी है कि म्यूजिक होना चाहिए आपके लिए। उसमें जो लिरिक्स होती हैं या एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, जिसमें जैसे हाँ। कथक में पढ़ंत होती है, पढ़ंत होती है, तो भरतनाट्यम में वो तो बिना म्यूजिक आ नहीं सकता। जी जी। और जो एकॉम्पनिस्ट होते हैं, हाँ जी, कई जगह तो उससे रिकॉर्डेड से भी किया जाता है, जी। लेकिन जो लाइव है हाँ जी, तो उसमें म्यूजिक की जानकारी तो बहुत ज़रूरी है। जी। उसमें जैसे कि गुरु जो बैठते से अंगेतरम हो रहा है, या गुरु को नटवांगम की नॉलेज होना चाहिए। तालम वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम प्ले करते हैं, जी। और जतियाँ आनी चाहिए उनको,
तो जब डांस होता है स्टेज पे तो सिंगर बैठा होता है, सिंगर वो सॉन्ग जो भी सॉन्ग होता है उसको गाता है, और बीच में जो जतियां आती है वो गुरु जी गाते हैं उस चीज को, जो गुरु लोग होते हैं उस चीज को गाते हैं। जैसे मैंने अभी गाया था ता तक जम तरी ता, तो ये गुरु जो होते हैं वो गाते हैं इस चीज को नटवांगम के साथ में। साथ में मृदंगम होते हैं, जो मृदंगम वाले वो होते हैं, फ्लूट होता है साथ में, वायलिन होता है, इतने सारे ऑर्केस्ट्रा बैठते हैं और सिंगर अलग होता है जो सॉन्ग गाता है सारे। फिर भी इसमें निर्धारित होगा कि ऑर्केस्ट्रा में कौन कौन से वाद्य हों, कौन से साज हों। मैं वो जो डांस कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने बुलाता है ऑर्केस्ट्रा को, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी 5 तो होना चाहिए आपकी, 5 होना चाहिए। और उसमें जैसे जिसमें आपका गुरु खुद बैठता है रिदम सेक्शन में मृदंगम, तबला नहीं है, नहीं तबला तो होता है नॉर्थ में, नॉर्थ में आता है, साउथ में मृदंगम प्ले होता है। तो मृदंगम हो गया, नटवांगम होता है तालम के साथ में, वो मेन है। मटकी भी काम ले लेते हैं। हाँ, घाटम है ना, और सिंगर बैठता है। वायलिन हो गया, फ्लूट बहुत ब्यूटीफुल लगता है जब स्टेज पे डांस करते हैं तो फ्लूट, जैसे कृष्ण का कोई डांस हो रहा है, वर्णम, जैसे कृष्ण वर्णम होता है तो उसमें फ्लूट बहुत ब्यूटीफुल लगता है, उस पर इस टाइप का होता है। तो आपने कुछ बेसिक म्यूजिक सीखा था पहले? म्यूजिक का मुझे इतना है नहीं, बट हाँ नटवांगम सीख रही हूँ मैं भी गुरुजी से। थोड़ा सा खुलासा कीजिए नटवांगम। नटवांगम जैसे कि तालम होता है जिसमें आप 2 हाथ में लेते हैं, एक आयरन का पार्ट होता है एक हाथ में, और एक हाथ में उसका होता है पीतल का, और उससे हम ताल देते हैं। जैसे हम बच्चों को डांस सिखा रहे तो ये चलता है सिस्टम। अच्छा, केवल इन 2 से आप ताल देते हैं, वो ये भी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि ताल है नाटड़ू तय्युम तत् तत् तय्युम ताहा, तो तय्युम तत् तत् तय्युम ताहा ऐसे बोल के उनको क्लास में सिखाते हैं। और जब अंगेत्रम होता है तो गुरु स्टेज पर बैठ के इसको प्ले करता है और स्टूडेंट आपका वहाँ डांस करता है स्टेज पर। सरस्वती जी, इतना धीरज, इतना कंसंट्रेशन, इतने सद्गुण, मेडिटेशन, और ये सब तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि कोई स्टूडेंट आया और वो एकदम एस्केप कर गया, घबरा गया, या उन्हें आप पहले धीरे धीरे, ऐसा क्या एक रहता है प्रारंभिक शिक्षा के लिए, पहले दिन आया और धीरे धीरे? स्टार्टिंग में तो मैं स्टूडेंट को बहुत कुछ कैसे नॉर्मली, बहुत ही नॉर्मल नमस्कार कराती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कराती उनको। उन्हें उनसे पहले बातचीत करती हूँ बहुत प्यार से। स्टूडेंट को जितना प्यार से सिखाओ, क्योंकि ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत अपने आप में एक बहुत ग्रेट है, एकदम से बच्चों को नहीं दे सकते हम चीज़। तो आपने नमस्कार करा दिया, कुछ 1-2 ताल करा के अब बैठो आराम से। फिर धीरे धीरे उनसे जब बातचीत होती है, उनको मेडिटेशन कराती हूँ, फिर और साथ में मैं सॉन्ग्स भी कराती हूँ बच्चों को मैं। जैसे कोई वंदना हो गई है, कोई छोटी छोटी चीज़ें, तो फिर उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। एकदम से मैं सब कुछ नहीं देती बच्चों को, धीरे धीरे कराती हूँ स्टूडेंट्स का। वाह, आज का जो युग है वो बड़ा अजीब सा हो रहा है कि हर आदमी शॉर्टकट सफलता चाह रहा है जी। और कुछ ऐसे रियलिटी शोज भी हैं जो डाइवर्ट कर रहे हैं मानसिक रूप से। तो आप जो पीढ़ी आना चाहती है या नृत्य की तरफ आकृष्ट हो रही है, जी सर, आप उनके धीरज के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए या नृत्य सीखने की जो है, आपका क्या संदेश है? हम चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस को, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको, आप उस चीज़ बहुत लगन और बहुत मेहनत के साथ उस चीज़ के पीछे आप लग जाओ और पेशेंस रखिए। कोई भी चीज़ बहुत जल्दी और आसानी से नहीं मिलती, और आपको बहुत मेहनत करनी है और बहुत पेशेंस रखना है, और लगन के साथ आप उस चीज़ को आप कीजिए, आपको ज़रूर वो चीज़ मिलेगी। और डांस ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत टाइम लगता है और पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और मेहनत। आपको जब भी आपको अपना डांस करने के लिए आपको एक डिसिप्लिन करना है कि मुझे इतना घंटे डांस करना है रोज़, और इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। चलिए, जाते जाते हम एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं कि आपका अब तक जो इस क्षेत्र में आपकी यात्रा रही है, और कोई ड्रीम आपका मन में हो कि मैं वहाँ तक अभी नहीं गई हूँ, मुझे वो जरूर करना है, ऐसा कोई ड्रीम? मुझे कॉलेज का बहुत है कि मैं कॉलेज की प्रोफेसर बनूं भरतनाट्यम में, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से वो हर जगह डांस के लिए, और जितनी भी आज की जो गर्ल्स हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को डांस सिखाना चाहती हूँ, ताकि ये कला हर एक गर्ल्स के पास जाए। लेकिन आजकल तो लड़के भी इसमें भरतनाट्यम में उनका अरंगेट्रम भी हुआ, कुछ बॉयज़ का होता है, लेकिन मेरे पास अभी सारी गर्ल्स है। तो हर एक गर्ल्स को ये डांस आना चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर बने,
वो वाह। जहाँ भी जाए जी। अपने पैरों पे खड़ी हो। अगर उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग में अगर उनको जॉब नहीं मिलती जी तो वो अपना क्लास चला कर अपने घर में ही बैठ के उस चीज़ को अर्निंग एक रहे उनके पास में, इतनी इंडिपेंडेंट रहे वो। चलिए सरस्वती जी, आपसे बातचीत ऐसा लगता है कि अभी शुरू हुई है जी। और बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन घड़ी की जो मर्यादा है वो हमें रोक रही है। और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम की तरफ से, हमारे 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से कि आप आई और इतनी बातें हमसे शेयर की। और हम चाहेंगे कि ईश्वर आपका जो ड्रीम है उसे ज़रूर पूरा करें। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो मच। शुक्रिया। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।